कि आप लोगों को ये पता है कि आपका नॉलेज टेस्ट तो हो चुका है ना। जी सर। अब तो ये देखना है कि आपका नॉलेज जो है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि आप एक सरकारी नौकरी के लिए आ रहे हैं, तो सरकार के हिसाब से आप फिट हैं या नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपसे वो बातें की जाएगी जिससे समझा जाएगा कि आप एक सरकारी पद के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है ना। समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। तो क्या किया जाना चाहिए जब तक कि 20 तारीख में हम लोगों के पास ऑलमोस्ट पूरा महीना है। तो अनुराग जो जी है कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे अनुराग से आप लोग डायरेक्ट टच में रहेंगे। ठीक है, किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो अनुराग से मैं कहूँगा एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अनुराग की ट्विंस हैं। अरे वाह, गुड गुड वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जो है ग्रुप बनाया जा सकता है अनुराग इनका सबका, और जी जिसमें सर। कोई भी सवाल हो एक दूसरे को मतलब उसमें डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। और हम लोग प्रोग्राम उस प्रोग्राम में शुरुआत से लेके आके क्या क्या करेंगे वो सब प्रोग्राम करेंगे, शेयर करेंगे, हम लोग बनाएंगे। और आप भी बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की कमी है, इसका मेरे को रिविजन करनी, इसकी जानकारी लेनी, वो सब भी बताएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग समय देंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएं, आपके रियल मॉक इंटरव्यूज, मतलब कि रियल इंटरव्यूज की तरह से, ताकि आपके मन में भय, आशंकाएं, कोई शक सुबह वो ना रहे, तो आप अपना बेस्ट दे सकें उसमें, है ना। मैं खुद कुछ और चीज़ें आपको एडिशनल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, और उसमें से चूंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल लाइफ कोच भी हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में मैं सेशंस और वर्कशॉप करता हूँ। तो उसका बेनिफिट भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि कैसे माइंड सेट को पॉजिटिव रखा जाए, है ना। कि एक ही चीज़ है, लेकिन एक बंदा है जो बहुत पॉजिटिवली आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है, दूसरे बंदे को भी इक्वल ही नॉलेज है, पता है उसको उसके सवाल का जवाब, लेकिन वो घबरा के बोलता है, सकपका के बोलता है, धीमी आवाज में बोलता है, लगता है जैसे उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो दोनों के मार्क्स में अंतर आ जाता है। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट का क्या योगदान है। मैं शायद इस चीज़ की बात करूंगा कि अब तक अब से लेके इंटरव्यू तक कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकें। जैसे ही कोई इंटरव्यू सवाल पूछा जाए तो कैसे उसको मन ही मन में तुरंत उसको पूरे आंसर को तैयार करके और तुरंत के तुरंत उसको ऐसे धारा प्रवाह के साथ जवाब देना ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए कि हाँ इसको अच्छा ज्ञान है, इसकी अच्छी नॉलेज है। तो जो डिलीवरी है उसके बारे में भी हो सका तो शायद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैसी टोन होनी चाहिए, है ना, एक्सप्रेशंस कैसे रहने चाहिए, है ना, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है उसमें। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बस अभी तो आज तो मेरा ये है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसके बारे में पूछ लिया जाए, और कुछ ऐसा अनुराग से कहूँगा थोड़ा सा बात करें कि हम लोग क्या क्या करें इसके दौरान, क्या क्या आप लोगों को चाहिए। हम अपनी तरफ से खूब सारे सेशंस कर सकते हैं, मॉक सेशंस कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए, कोई भी बोलिए कौन सर सेशन। जहां तक मेरा मानना है सर कि मेरा प्रथम प्रयास है इंटरव्यू का। सर मेरे मन में बार बार ये चल रहा है कि बिहार के किस प्रकार से इंटरव्यू होते हैं, कुछ गाइडलाइंस आप करेंगे और कुछ क्वेश्चन बैंक के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हम क्वेश्चनों को तैयार करें, उसी प्रकार हमारी तैयारी होगी और बीच बीच में आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा सर। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा इस इंटरव्यू पर। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है कि जी बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट जी है सर जी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो थोड़ा अनभिज्ञ है और अच्छी जानकारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। जी जी, ओके। बाकी लोगों की क्या। जी सर। हम्म। सर जैसे बिहार के इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, जो हम बाकी इंटरव्यूज को देखते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाता है, तो बिहार का इंटरव्यू फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है। हम्म। तो उस विषय में कि हाँ उस पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट कहाँ तक जाना है। जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे, वो तो ऑब्वियस है 2018 में पढ़ा है तो उतना ना याद रह गया है। तो वो कहाँ तक डीप जाना है, उसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और ऑप्शनल कहाँ तक हिट करेगा, उस तरह से कुछ, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा हो रहा था इंटरव्यू। करेक्ट करेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ग्रेजुएशन के बारे में या जो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसके बारे में अभी तो मैं एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ, और ये कि आप सब लोग मन ही मन जो है एक बार पूरे सिलेबस को सोच के देखें कि मान लीजिए इतिहास की बात करें या हिंदी लिटरेचर यहाँ पे हम की बात करें, तो खुद सोच के देखें कि फर्स्ट ईयर मैंने क्या पढ़ा था। तो आपके मन में आ जाएगा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में, ओ मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि मैंने एंशियंट इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, खूब सारा पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था।
तो अब उस एंशिएंट इंडिया में एक कहानी के रूप में और हर एक चीज के महत्व को समझने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो आपके हिसाब से वो समझे। यानी कि अगर आपको कोई भी विषय के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो आप 1-2 मिनट बोल सकें, इतना जरूर है। यानी कि समझ में आया या नहीं है आपको, सिर्फ ऐसा नहीं तो पढ़ा लिखा और भूल गए, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, कि समझ में आया या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो 1 साल भूल गए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका अर्थ ही नहीं पता, उसकी समझ ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सर समझ रहे हो? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। सर आने वाले 2-4 दिनों में अगर आप लोग एक मॉक सेशन मतलब हम लोग के लिए अरेंज कर देते तो उससे पता चलता कि कहाँ कमी हो रही है, मतलब ऐसा प्री मॉक सेशन जैसा। उसके बाद चूंकि 1 महीने का टाइम है तो उन चीजों पे जैसे हम लोग कहाँ लैग करें, जैसे मेरा जो भी हॉबी वाला क्वेश्चन पोर्शन है, या मैं जॉब में हूँ तो जॉब वाला पोर्शन है, या मैं ऑप्शनल में लैग कर रहा हूँ, उस हिसाब से तो मतलब काम करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है हम लोग को भी, थोड़ा पर्सनालिटी कहाँ तक डेवलप करना है, किस एंगल से डेवलप करना है, एक अगर सही। जल्दी मॉक सेशन। डन। हाँ, ये सही है। हमारा भी ऐसा ही प्रोग्राम रहेगा कि पहले एक बार कर लें ताकि फैक्ट चेक हो जाए एक बार, हम कितने पानी में हैं अभी, और क्या चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है सब कुछ आता है, लेकिन करते हैं तो पता लगता है। डेफिनेटली वहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा सुझाव और ये तुरंत मान लिया गया। सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सर। अनुराग, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, इन सबका एक हम ये सोच रहे थे कि जैसे एक होता है ना पर्सनल डिस्कशन करते हैं, उसमें गाइडेंस वगैरह, तो एक तो वो सेशन हो जाए, तो उससे क्या होगा, क्या कमियां हैं इन सब की वो पता चल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल सेशन रख देंगे, जैसे बिहार पे कई सारी योजनाएं हैं, अभी बजट जो है बिहार में कई सारी चीज़ों को पैसा भी दिया गया है, अभी नया नया चुनाव हुआ है। ठीक है। अभी मखाना बोर्ड बना, फिर पान बोर्ड भी बना रहे हैं, फिर एशिया को पहले डालते, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, तो इन सब पे भी एक एक क्लास बीच बीच में होती हो जाती रहेगी, और बाकी मॉक टेस्ट होता रहेगा, मॉक इंटरव्यू होता रहेगा इन सबका। तो ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, बहुत है ना। तो अभी तो एक काम करते हैं कि आप सब लोग थोड़ा सा होमवर्क ये है और फिर हम इस सेशन को आज शुरू करते हैं। सब लोग अपना बायोडेटा देते हैं। बायोडेटा जो है पूरा डिटेल में लिखें, पूरा बायोडेटा लिखें, और उससे जिधर भी जहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब आप खुद एक लिस्ट बनाने की कोशिश करें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। अपना बायोडेटा यानी कि कहाँ पे आप पैदा हुए, किस स्कूल में पढ़े, क्या उसकी भी कोई हिस्ट्री है, राइट, किस कॉलेज में पढ़े, क्या उसका भी कोई इतिहास है, और फिर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, और फिर अपने जो पर्सनल हॉबीज जो आप लोग बोल रहे हैं उसके बारे में, या कोई भी चीज़ आप जो कई बार जो है कैंडिडेट खुद चाहता है कि इसके बारे में पूछ ले तो अच्छा रहेगा, तो आप क्या चाहते हैं। तो ये सारा का सारा बायोडेटा, जिसमें अपने पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स कहाँ क्या काम करते हैं, अगर नौकरी करते हैं तो किस तरह की नौकरी करते हैं, उनके फील्ड के बारे में भी, समझ रहे हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट है एक बार लिस्ट बना लीजिए, वो हो गया एक पर्सनल बायोडेटा। ठीक है। दूसरा विषय ऑब्वियसली बिहार के बारे में, तीसरा विषय अपने ऑप्शनल्स के बारे में, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले बायोडेटा पे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही झांकने की जरूरत है। हाँ, कि जैसे आप पहले बार दे रहे हैं तो एक अलग तरह से सवाल होंगे, पहले बार नहीं दे रहे हैं तो अलग अलग सवाल हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे योगेश ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसके अलग सवाल हो जाएंगे, काम नहीं कर रहे हैं तो उसके अलग से सवाल हो जाएंगे। तो बायोडेटा अपना, सभी का बायोडेटा अपना अपना होगा, और वो बायोडेटा जो है हर एक मेंबर के सामने रहता है, यानी वो देख सकते हैं कि आपका बायोडेटा क्या है। तो उस बायोडेटा के हिसाब से थोड़े से सवाल कर लिए जाए, ये सबसे आसान है। और उसमें आपको क्या पता चलेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा वो मुझे इस एरिया के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी होगी। ठीक है। तो एक बायोडेटा करके एक ग्रुप बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए, और हम लोग जो हैं, मैं कल बाहर हूँ, परसों बाहर हूँ, तो यानी कि 24th की रात को हम लोग एक फिर करेंगे, एक सेशन करेंगे, जिसमें आई विल इनवाइट सम अदर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर, वर्किंग ऑफिसर्स आल्सो, 2-3-4 लोग होंगे, और जो भी लोग होंगे उनका फिर मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो उसमें कितने लोगों का हो पाएगा वो देखी जाएगी, लेकिन बाकी सब लोग ऑब्जर्व करेंगे, है ना, उससे सीखने की कोशिश करें। ठीक है। तो 24 या 25 को हम लोग एक मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं, ठीक रहेगा ये, क्योंकि उससे सही है, एक बार टेस्ट हो जाए, और फिर हम पढ़ाई लिखाई जहाँ भी कमी आप लोगों की दिखेगी, हम लोगों को भी समझ में आएगा, तो उस एरिया की तैयारी अच्छी से करें। ठीक हो गया सबके लिए? जी सर, थैंक यू। इन सबकी एक समस्या जरूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट। सर, इनकी एक समस्या ये है ना कि जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस की भी बोल रहे थे कल कोई, मेरे ख्याल से, है ना, आप में से किसी ने बोला था पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखें, तो एक वो भी क्लास जरूरी है इन सबके लिए। अच्छा, नॉर्मली 70वीं में एसडीएम की पोस्ट थी क्या बबलू?
सर 70वीं में सबसे ज्यादा एसडीएम पोस्ट है, अबाउट 200, ठीक है। अच्छा नॉर्मली क्या और होता है 125 के करीब में डीवाईएसपी पोस्ट है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस में हम सबसे पहले एसडीएम ही देते हैं, सबका यही नियम है ना, सब लोग यही देता है। तो हम ये बोलेंगे ना कि आप लोग सबसे पहले एसडीएम ना देकर डिप्टी एसपी दे दो, ठीक है, उसका एक अलग प्रभाव है जी सर। जो आपको बता रहे हैं। फिर वो पूछेगा अभी कि सब लोग एसडीएम भरे हैं, आपने ये पहले क्यों भरा, ये भी तैयार रखना होगा, हाँ, याद वो रखना, क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे बीडीओ या डीआईएसपी या फिर बीपीआरओ या फिर वेलफेयर वाला जो होता है या लीओ होता है, तो आप कोई भी ऐसे इस तरीके से अपना पोस्ट प्रेफरेंस लगा सकते हैं, कोई भी लगाइए, बस इतना याद रखिए कि आपने एसडीएम से पहले इसको चुना है तो क्यों चुना है, ठीक है, बस इतना तैयार रखना होगा। जी पर्सनल चॉइस होगी, बट एक ये चीज प्रेफरेंस ऊपर वाला तो पता होता है लोगों का, लेकिन बाद में लगाना है कि इसमें क्या प्लस माइनसेस हैं। तो जो कोई बिहार सिविल सर्विसेज वाले जो लोग हैं उनको बुला के एक सेशन कर देंगे इसके बारे में। जी जी, ये जरूरी है थोड़ा सा। हाँ, ये सेशन कर देंगे। जी ठीक है, जी ठीक है, तो लगे रहिए और खूब जोर से। क्या क्या अच्छी हैबिट्स हैं, एक दो हैबिट्स मैं बोलूँ आपको, वो ये कि बोल के रोज जो है एक पेज 2 पेज 10 मिनट 15 मिनट बोलिए, जोर से बोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, जैसे कि आप स्पीच दे रहे हो अच्छे ढंग से, जैसे इंटरव्यू दे रहे हो ऐसे ढंग से बोलिए, सुबह और शाम को बोलिए, बीच में बोलिए, जितना भी बोल सकते हैं उतना बोल के कीजिए, चुपचाप रह के मत कीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ा आपने उसको बोल के समझाने की कोशिश कीजिए कि सामने बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो और आप बताने की कोशिश करो, अभी आपने क्या पढ़ा जरा समझाइए। तो आप उसको समझाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर जी। जल्दी लोग मिलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और आप कोऑर्डिनेट करें अनुराग अच्छे से, और